तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और आज फिर से हम जो हैं आज 29 29 जुलाई है। 29 जुलाई 2020 का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके 5 वोकैबलरी वर्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट नए वोकैबलरी वर्ड्स, उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो है आज का वो है वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है गुस्से वाली भावना, उग्र भावना, तीव्र भावना। अगर आसान शब्दों में कहें तो गुस्से वाली जो भावना है, गुस्से वाला जो बिहेवियर है, उसे हम वेहेमेंट कहेंगे। सिनोनिम्स आगे इसके वायलेंट, इंटेंस, पैशनेट, फ्यूरियस, अर्नेस्ट, फियर्स, एस्केलेटिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। और एंटोनियम्स में इसके बिल्कुल उल्टे आ जाएंगे। यानी अगर एक गुस्से करने वाली बिहेवियर है तो दूसरी तरफ एक ऐसा हो जा बिल्कुल शांत सा इंसान है जो कि बोलता ही नहीं, उसको कोई थप्पड़ भी मार के चला जाए तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो एंटोनियम्स वैसे शांत के आएंगे, कूल, साइलेंट, काम और पीसफुल। होते हैं काफ़ी लोग, बड़े कम वैसे मिलते हैं आजकल की दुनिया में, लेकिन यस, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग आज भी। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि डिस्पाइट द वेहमेंट अपोजिशन फ्रॉम हिज फैमिली, ही क्विट हिज स्कूल एंड बिकम एन एक्टर। तो एक भाई साहब से हमारे जो कि स्कूल में टीचर लगे हुए थे, बनना उनको एक्टर था। तो स्कूल में तो लग गए भाई साहब टीचर, तो क्या हुआ कि फैमिली उसकी बोलती रही कि भाई टीचर लगा रहे यहाँ पे, कहाँ एक्टर बनेगा, खज्जल हो जाएगा, ये जो स्कूल की जॉब है वो भी निकल जाएगी हाथों से। तो बेचारे ने बड़ा सोचा 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 और आखिर में ये डिसाइड किया कि भाई अपने मन की ही करनी है। और फाइनली क्या हुआ कि वेहमेंट अपोजिशन थी, यानी काफ़ी गुस्से वाली भावना थी फैमिली की उसके प्रति कि भाई स्कूल ना छोड़े वो, लेकिन फिर भी उसने उस वेहमेंट अपोजिशन को दरकिनार करते हुए स्कूल को क्विट किया, एक्टर की फील्ड में चला गया। और आज भाई साहब वो एक्टर बने फिरे हैं। नाम उनका क्या है पता ही नहीं, हमें खुद नहीं पता, हम आपको क्या बता सकते हैं। तो सेकंड वर्ड जो आज का वो है रेलिनिक्विश। रेलिनिक्विश तो उसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना किसी को। सो रेलिनिक्विश मीन्स किसी को छोड़ देना, त्याग देना। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नहीं दूंगा। तो सिनोनियम्स जो हैं इसके सिनोनियम्स आ जाएंगे अबेंडन, रिनाउंस, रिजाइन, क्विट, गिव अप, फोगो और डिसऑन। और इसके एंटोनियम होंगे किसी चीज़ को, वही बात है कि अगर रेलिनिक्विश का मतलब छोड़ देना होता है तो एंटोनियम आ जाएंगे किसी चीज़ को अपना लेना, अपनी लाइफ में फिर से ले आना। एंटोनियम आ जाएंगे कीप, रिटेन, होल्ड, एक्वायर, अडॉप्ट, मेंटेन, ये सारे इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि ही relinquished हिज मैनेजरियल रोल टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उसने क्या किया कि अपना मैनेजर वाला जो रोल था उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भाई साहब अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बन गए हैं, तो हमको फिर त्याग करना पड़ा बेचारे साहब को हमारे कौन सा रोल, मैनेजर का रोल। तो है तो अच्छी बात है भाई, यहाँ तो त्याग किया है तो कुछ अच्छे के लिए त्याग किया है। कई लोग तो बहुत बुरी चीज़ के लिए भी त्याग करते थे। तो रिमेंबर दिस। थर्ड वर्ड जो है आज का वो है हमारा रैंगल। डब्लू जो है साइलेंट कहेंगे। और रैंगल वर्ड होता है, रैंगल का मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना किसी के साथ, कहा सुनी करना, बहस करना, ये सारे जो है ये रैंगल के अंदर आएंगे। सिनोनिम्स जो होंगे, सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, आर्ग्यू, क्वॉल, डिस्प्यूट, रो, स्पैर, हेव वर्ड्स और स्क्वैबल। और एंटोनिम्स के बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे कि कोई झगड़ा करने वाला था तो उसका उल्टा कि भाई कोई किसी चीज़ की सहमति कर रहा है, सुलह करवा रहा है। तो झगड़ा मिटाने वाला, सुलह करवाने वाला, सहमत होने वाला, ये सारे इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे। जैसे कि एग्री, कॉन्क्योर,
कॉन्क्योर नहीं है। कॉन्क्योर दूसरा एक होता है फतेह हासिल करना, ये है कॉन्क्योर, CUR नहीं है। देन रिकॉन्साइल हो गया, रिकॉन्साइल भी हो गया मिटाना। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में सुना होगा आपने कि बैंक स्टेटमेंट देता है जब कोई गड़बड़ी हो जाती है कि उनका बैंक का जो बैलेंस है हमारे कैश बैलेंस से जब डिफ़र कर जाता है तो क्या हो जाता है, एक किस्म का झगड़ा सा पैदा हो गया, तो उसको रिकंसाइल किया जाता है, यानी वो झगड़ा मिटाने की प्रोसेस शुरू की जाती है। तो उसमें जो भी फर्दर प्रोसेस होती है एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन उसको भी एक रिकंसाइल के तौर पे हम ले सकते हैं कि वो झगड़ा मिटाने के लिए एक प्रोसेस शुरू होती है। तो अगर सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम क्या कहेंगे कि employees have been wrangling with the companies for a week to manage the parking space for them। कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि कंपनी के जो महापुरुष वगैरह मैनेजर वगैरह जो भी हैं उनके साथ रैंगलिंग कर रहे हैं, मतलब बड़ी देर से नोक झोंक कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। क्यों? ताकि पार्किंग का इशू जो है उस कंपनी के अंदर पार्किंग के लिए जगह नहीं है उनके पास, तो उस पार्किंग इशू को दूर करने के लिए बेचारे बड़े देर से कंपनी के साथ झगड़ा किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्किंग की जगह नहीं मिली। फोर्थ वर्ड जो है वो स्टैंड ऑफ है। बड़ी आजकल न्यूज़ में आपने सुना ही होगा, काफ़ी आई थिंक अप्रैल से ये वर्ड जो है काफ़ी फेमस हो गया है। स्टैंड ऑफ का मतलब भी हम कहें तो एक किस्म की परिस्थिति है जिसमें कि दो सेनाएं या दो गुट जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं और उस वक्त में पता नहीं होता कि उस स्टैंड ऑफ का नतीजा होने वाला क्या है। होने को तो स्टैंड ऑफ बस दो इंसान अगर आमने सामने आ गए एंड देन उसके बाद वापस घर चले गए, वो भी स्टैंड ऑफ हो सकता है। लेकिन कई बार स्टैंड ऑफ होते होते अगर लंबी बात खिंच जाए तो फिर झगड़ा भी हो सकता है। आपने देखा होगा इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ जब हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो एक दिन झगड़ा भी हुआ, एक दिन क्लैश भी हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, और इंडियन सोल्जर्स जो थे वो भी शहीद हुए और चाइनीज सोल्जर्स जो थे वो भी मारे गए। तो स्टैंड ऑफ का नतीजा अच्छा भी हो, मतलब जल्दी से भी सुलझ सकता है बिना नुकसान के, और होने को हो तो फिर काफ़ी बड़ा क्लैश इवन वॉर तक भी हो सकती है। तो स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध या फिर बराबर की बाजी, बहस या लड़ाई में एक ऐसी स्थिति जिसमें समझौता संभव ना हो। सिनोनियम्स स्टैंड ऑफ सीधा हम कहें तो आमना सामना कह सकते हैं, हम झड़प कह सकते हैं, ये स्टैंड ऑफ होता है। सिनोनिम्स हो गए इसके डेडलॉक, की सिचुएशन सॉल्व होने की कगार पर नहीं है, डेडलॉक आ चुका है। स्टेलमेट आ गया, इम्पैस, स्टैंड स्टिल और डेड एंड। एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि समझौता हो गया, सॉल्व होगी सारी चीज़। जैसे कि एग्रीमेंट हो गया, नेगोशिएशन, सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्पैक्ट, विन और रिजल्ट। तो ये चल रहा है, कोशिश चल रही है कि ये समझौता वगैरह हो जाए, एंटोनिम्स इसके अब रूप में आ जाएं और ये सिनोनिम्स हैं ये कहीं ना कहीं अब डाइल्यूट हों। कोशिश चल रही है बट काफ़ी देर से कोशिश चल रही है, पता नहीं सॉल्व होने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। शायद मंशा कुछ और है दोनों ही तरफ से, हम एक तरफ को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ भी चीज़ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही जगह पे होती है। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो देयर इज़ अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, की वही आ गया कि इंडिया और चाइना के बीच आजकल बड़ा गतिरोध चल रहा है, बड़ी झड़प चल रही है, आमने सामने आ गई हैं उनकी सेनाएं। तो ऑल दिस। तो आखिर का जो वर्ड है आज का वो है विटिएट। तो विटिएट का मतलब होता है किसी को नष्ट करना, किसी को बर्बाद कर देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ये सारे विटिएट के वर्ड आएंगे। सिनोनिम्स आ जाएंगे इसके डिस्ट्रॉय, इम्पेयर, स्पॉइल, रियून, डिबेस और डैमेज। और एंटोनिम आ जाएंगे किसी चीज़ को सुधार देना, बिगड़ी हुई चीज़ थी उसको सुधार देना, ठीक है, या फिर कोई चीज़ जिसको आपने बर्बाद कर दिया था उसको फिर से बेहतरीन बना देना। जैसे कि एंटोनिम्स में आ जाएंगे इम्प्रूव, हील, रिपेयर, बेटर और मेंड, ठीक है। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे अ कंटिन्यूएशन ऑफ करंट सिचुएशन would only vitiate the atmosphere for the relationship, indicating that the current status quo is unacceptable। तो वही चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर इशू है इसी के ऊपर विटिएट वर्ड का यूज़ हो रहा है
कि कह रहा है कि जिस हिसाब से आज की सिचुएशन हमें दिख रही है, तो इससे हालात जो हैं वो वीटिएट होते ही नज़र आ रहे हैं, यानी हालात ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं। और इससे यही लग रहा है कि जो स्टेटस क्वो की जो इंडिया डिमांड कर रहा है, स्टेटस क्वो है कि एज़ इट इज़, कि जैसा इंडिया कह रहा है कि 5 अगस्त से पहले का स्टेटस क्वो मेंटेन रखो। तो इंडिया जो स्टेटस क्वो की डिमांड कर रहा है कि 5 अगस्त से पहले जो एज इट इज स्टेटस था, स्टेटस क्वो मीन्स एज इट इज स्टेटस, जो कि 5 अप्रैल से पहले था, इंडिया इज डिमांडिंग कि वैसा ही स्टेटस अब भी होना चाहिए। तो बस डिमांड ही चल रही है, 2-3 महीने हो गए अभी तक डिमांड चल रही है। चाइनीज़ की अपनी डिमांड है। अब क्या पता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से इनके बारे में हमें एक्सपोज तो नहीं किया, पब्लिक के आगे तो एक्सपोज नहीं किया जाता, लेकिन जो भी है, तो अगर ऐसी ही हालात जो दिखते हैं चल रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि स्टेटस को वो मेंटेन होगा। क्योंकि चाइना जो है, आपको पता है, इंडियन टेरिटरी के अंदर अभी डिसएंगेजमेंट के बाद भी चाइना जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर ही है। थोड़ा सा डिसएंगेज हुआ है, लेकिन अभी उतना डिसएंगेज नहीं हुआ है कि वो इंडियन टेरिटरी के बाहर हुआ हो। इवन नुकसान तो इंडिया का ही हो रहा है, क्योंकि हमने आई थिंक 3 माउंटेन्स जो हैं वो लॉस एट प्रेजेंट उनको लॉस कर दिए हैं। और स्टेटस को अगर मेंटेन होता है आने वाले टाइम में, तो तब जाकर वो रिकवरी होगी। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हालात अभी तक बुरे ही चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आखिर में ख़त्म करने से पहले मैं फिर से कहूँगा कि कंटेंट अगर वीडियो के अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं कल और नए वर्ड्स हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना वायरस से बच के, एंड फैमिली को भी बचा के रखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।